मिंटू तिवारी और नेहल को भी दोनों को सलमान खान ने रोस्ट कर दिया था भाई बिग बॉस हाउस टीम में। बताया जाता है मिंटू तिवारी जिस तो लास्ट वीक में अच्छे दिखाई दे रहे थे हर वीक में, उसके बाद फिर से फुक्स हो गया। कहा कि जिस स्टेज में था वही स्टेज में आके एडजस्ट करता है। जिस तरह नेहल को समझाया, मिंटू तिवारी एक वीक पूरा एक्टिव रहा, उसके बाद पूरे डीएक्टिव हो गया। दोस्तों सलमान खान ने वीकेंड के बारे में समझा दिया कि भाई तू जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में आके फिर से वहीं आ गया, फिर तो आपको उंगली करना पड़ेगा तब आपको तुक जाएगा। किसी बिग बॉस में इतनी 4 से 5 हफ्ता हुआ, जिस एक हफ्ता में समझाई तो दूसरा हफ्ता एक्टिव रहा, उसके बाद जिस प्लेटफॉर्म में आए हो उसी प्लेटफॉर्म में फिर से चले गए। क्या बार बार तुमको एक्टिव भी करना पड़ेगा। उसके बाद पूरी तरह से मेंबर था जो बिग बॉस में पूरी शौक हो पता था, तो सलमान खान फिर से मिंटू तिवारी को एक्टिव करने के लिए लगा, क्योंकि उसको पता है कि इसका ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, लंबे तादादों में ऑडियंस, इसको सपोर्ट करना है, इसको एक्टिवेट करना। हमेशा इतने वीक में एक बार एक्टिव हुआ था लास्ट वीक में, उसके बाद सलमान खान ने उसको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि भाई अब तुमसे बात ही नहीं करना है, जितनी हफ्ता में तू एक्टिवेट नहीं हुआ एक ही हफ्ता में एक्टिवेट करके दिखा दिया। इसलिए सलमान खान उसको समझाया कि भाई जिस पोजीशन में था, जिस प्लेटफॉर्म पे था, सेम प्लेटफॉर्म में तू चले आया। क्या बार बार तुमको उंगली यानी उछालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि हर ओपिनियन में तो ओपिनियन देना पड़ेगा, क्योंकि हर ओपिनियन में तुमको हमेशा तुमको नीचे करेंगे कि ओपिनियन दो तो टास्क में दो, क्योंकि झगड़ा करना एक टास्क नहीं होता है, एक ओपिनियन देना सबसे बड़ी होता है बिग बॉस हिस्ट्री में। जिस तरह से मिंटू तिवारी के दोस्तों इस बार वीकेंड के बारे में सलमान डंट होगा और इस पर सबसे समझाया नेहल तिवारी, तुम एक ही मुद्दा पे रखते हो, जो मुद्दा सबके पीछे यानी कि सबके बात सुनते हो, सबके जाके सुनते हो, सबसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, पूरा क्लियर बात नहीं करते हो, सबके छुप के रहते हो। जो नेहल को समझाया सलमान खान ने, इससे पता चलता है कि भाई नेहल अभी कप्तान है, कप्तानी के साथ साथ अपनी सबसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना रहा है, सबसे दोस्ती रहा है और एक दूसरे को अपोजिट कर रहा है, यानी कि आप फरहाना से भी दोस्ती कर रहा है। वही बात सेम बात करते नजर अरमान मलिक, क्योंकि अरमान मलिक फरहाना के बीच थोड़ा अनबन हो चुका है, जिस मुद्दा में पूरी तरह से वीकेंड के बाद जो चला है कि फरहाना बहुत और अरमान मलिक के बीच ही पूरे सैटरडे को जो एपिसोड कंप्लीट हुआ इसी दोनों के बीच हुआ है। इसी नेहल को भी समझाया कि तुम जो बात करते हो क्लियर नहीं रखते हो, यही बात उससे बात करते हो, उसका बात उसके बात करते हो, उसके बाद उसके यानी कि एक बात अरमान की बात करते हो, वही बात मिंटू तिवारी से बात करते हो, वही बात शहबाज से बात सबकी सब बात करते हो, बल्कि तू अपना पूरा स्टैंड यानी कि पूरी तरह से क्लियर नहीं करते हो। यानी कि आगे बढ़ने के लिए दोस्तों बिग बॉस में आगे बढ़ने के लिए सबके साथ जोड़ नोट के लाना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकता है। इसलिए उसको पता है भाई पूरा मुद्दा पूरे क्लियर करना चाहिए, अपना मुद्दा क्लियर करो तभी आगे बढ़ते, नहीं तो मैं भी, क्योंकि पूरे बिग बॉस इतनी बड़े मेकर है, सभी के सभी जितना कैमरा मैन है दोस्तों, इतना फोकस हमेशा रहता है कि कौन किसके पीछे है, कौन किसके बारे में बात कर रहा है, वो सबको पता है, बल्कि जो रहा है उसको पता है नहीं पता रही, बल्कि सलमान खान मेकर को सब पता है कि किसके बीच में कौन है, किसके बीच में कौन है, ये सबसे बड़ी बात होने वाला है दोस्तों। इसलिए सलमान खान ने पूरी तरह से नेहल और मिंटू तिवारी को समझा दिया, भाई तुम फिर से एक्टिव हो, और नेहल को बताया तुम जो मुद्दा रखते हो पूरे मुद्दा क्लियर नहीं करते हो, इसे मुद्दा क्लियर कर लो, जिसके सामने पूरे क्लियर करो, तब होने वाला है कि सब मुद्दा में तू अकड़े किसी के सामने कुछ बोलता है, किसी के सामने इसी तरह से जो अभी के देखना पड़ेगा प्रतीक तिवारी दोस्तों। प्रतीक जो कॉमेडियन है उसका परफॉर्मेंस हुआ, इसको पता है कि वो मल्टी टैलेंटेड है भाई, कॉमेडियन है, उसको लंबे रेस तक रखना पड़ेगा बिग बॉस हाउस में। हमको लग रहा था नेहल से पहले इवेक्शन होगा, आज देखना पड़ेगा किसका इवेक्शन है या नहीं। तो बाकी दिवाली के फेस्टिवल है, दिवाली में कोई भी बिग बॉस हाउस से इवेक्शन नहीं होता है, मे भी इवेक्शन होगा, ज़्यादा चांस नेहल का हो सकता है दोस्तों, नीलम का, कि नीलम प्रतीक गौरव खन्ना और बशीर के बीच है, और ये सब तो पूरे टीआरपी का किंग है। मे भी हो सकता है कि नीलम का एक दोस्ती चले जा सकता है, नीलम जो तानिया से ज़्यादा दोस्ती है जिसान के बाद, इसलिए इस वीक में भी अक्सर हो गया तो दोस्तों नीलम का हो सकता है, उसके सबसे ज़्यादा कम वोट आया होगा। मेकर भी चाहता होगा इसको इलेक्शन किया, क्योंकि इसका टीआरपी मुद्दा सब अब शांत हुआ, जिससे इसको देना था पूरी तरह से उसका टीआरपी मेंबर ले लिया, फैन फ्लो जीता गया था। अब देखना होगा इस बीच में जिस तरह से नेहल और मिंटू तिवारी को समझाया, इससे पता चलता है कि सलमान खान ने एक्टिवेट करते हैं, भाई तू सेम पोजीशन में था वही पोजीशन में आ गया, पोजीशन के चेंज करोगे, पोजीशन चेंज करना बहुत बड़ी ज़रूरी है। जिस तरह से नेहल को समझाया, बशीर और कोनिका तो इस बार पूरे हफ्ता में भाई साइलेंट बढ़ जाए, क्या है कोनिका का मेटा ये समझ नहीं आता है। कोनिका हर मुद्दे में साइलेंट रहता है, हमेशा सामने से छोटा से किसी के बैक स्पीड लगे पूरे आ गया। और सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों, अभी नई दोस्ती की आगान हो गया है मल्टी चाहल तानिया मित्तल के बीच। इस तरह सलमान खान ने बोला एक नई दोस्ती आगान है
तो तानिया मित्तल हमेशा अपने बारे में ज़्यादा बात करता है, दोस्ती किसी से दोस्ती को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि तानिया मित्तल जो है खुद ज़्यादा अपने आप के बारे में पूछता है, अपने आप को बताता है कि हम ऐसे है वैसे है, ये दिस दैट। देखना पड़ेगा कि तानिया मित्तल और मल्टी चहल के बीच क्या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, एक अच्छी दोस्ती हो, क्योंकि तानिया मित्तल और मल्टी चहल सब दोनों एक दोस्त बन रहे हैं। अरमान मलिक का एक अच्छी दोस्ती, अच्छी दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को अच्छी समझता है, एक दूसरे के साथ बात शेयर करता है। दिख रहा है ये दोनों के बीच क्या दोस्ती होगा, जिस तरह से सलमान खान बिग बॉस में सभी के साथ में छोड़ दिया कि नई दोस्ती का आगान हो रहा है धीरे धीरे, और उसी तरह से इस दोनों को बोल रहा है। तो लाइक करो, तो शेयर करो, कमेंट करते